एक बार कुछ महात्मा एक गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए। वहां गए गांव में तो एक महाराज भरत के जैसा ही पागल व्यक्ति था, कोई काम धाम नहीं करता था, केवल खाता था और पड़ा रहता था। तो महात्मा लोग गांव में भिक्षा मांगने गए तो उसने देखा कि महात्मा लोग बड़े मोटे ताजे हैं, खूब फ्री का खाने को मिलता है। तो उस बच्चे ने सोचा कि चलो महात्मा हो जाओ, बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब घूमने को मिलेगा फ्री का। तो वो बालक महात्मा के पास गया, बोले महात्मा जी हमको अपना चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा आ जाओ, चेला बन जाओ। तो उस बच्चे ने पूछा पहले ये अच्छा बता दो कि आप भोजन कितनी बार करते हो। महात्माओं ने कहा प्रातः काल ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तब करते हैं, और फिर शाम को करते हैं। उस बालक ने कहा सरकार पर थोड़ी सी कमी रह गई। बोले क्या? बोले हम 3 टाइम भोजन करते हैं, सुबह दोपहर शाम। महात्माओं ने कहा अरे भोजन की कोई चिंता नहीं है, पर परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। उसने कहा अरे परमात्मा का नाम तो लेते रहेंगे पर भोजन समय से। अब महात्माओं ने कहा ठीक है भैया चलो। ले आए महात्मा अपने आश्रम पे, ला करके आज पावन गुरु दीक्षा दे दी। तो आज वही बालक भगवान का संकीर्तन, भगवान का भजन करता है। और उसी दिन रास्ते में एक दिन एकादशी पड़ गई। अब उस दिन आश्रम में जो वैष्णव संत होते हैं तो वो एकादशी का व्रत रहते हैं। तो जब एकादशी का व्रत था तो उस दिन आश्रम में कुछ बना ही नहीं। अब जब बना नहीं तो चेली ने सोचा कि आज भंडार गृह में कुछ बना नहीं, कारण क्या है? वो चेला पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुजी आज भंडारे में छुट्टी है क्या? गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है और एकादशी में हम वैष्णव लोग व्रत रहते हैं, इसलिए भंडार गृह में कुछ नहीं बना। वो बालक बोला गुरुजी अगर आज एकादशी आपने मनवा ली तो फिर द्वादशी देख नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा मतलब? बोले अगर आज आपने व्रत करा लिया तो फिर आगे वाला दिन नहीं देख पाएंगे, चले जाएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा अब व्रत तो रहना पड़ेगा क्योंकि गुरु दीक्षा ले ली है। तो चेला ने कहा गुरुजी कोई उपाय हो तो बता दो, हमसे भूख नहीं सहन हो पाती है। गुरुजी ने कहा बेटा अच्छा एक काम करो कि यहाँ अब आश्रम में तो आश्रम का नियम नहीं बिगाड़ा जा सकता है, तो एक काम करो दूसरे शिष्य से बोले इसको थोड़ा आटा और सब्जी दे दो और नदी के पास जाके बना के पालेगा जाके। तो अब चेले को दे दिया गया। देने के बाद में बोले देखो बेटा दे तो दिया है पर तुम वैष्णव संत हो गए हो, इसलिए भगवान को भोग लगा करके ही पाना। चेला बोला ठीक है गुरुजी। अब चेला सो चेला वो भी मंद बुद्धि का, उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगा के पाना, इसका मतलब भगवान आते होंगे और पाते होंगे। तो आज चेला लेकर के सामग्री को गया नदी के तट पर दौड़ के जाके और 2 प्राणियों का भोजन बनाया, एक तो अपना और दूसरा गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के पाना। तो बोला भगवान आते होंगे तो एक भगवान हो जाएंगे, दूसरी हम हो जाएंगे और दोनों बढ़िया गुरु चेला मिलके पा लेंगे। अब गुरुजी ने उस चेले ने सुंदर भोजन बनाया और बना करके सुंदर थाली लगा करके और भगवान को बुलाने लगा। बड़ा सरल स्वभाव। देखो ज्ञानी होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि भावुक होना जरूरी है। आज वो बड़े भाव से, बड़ी सरल हृदय से और भगवान को बुलाने लगा कि सरकार भोजन आपका तैयार हो चुका है, आओ और पाओ। तो आज वो चेला कहता है बोलो गोविंद भगवान की। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उस सिली ने भगवान को बड़े भाव से बुलाया कि प्रभु आओ। भगवान नहीं आए तो सिली ने कहा सरकार अगर आप ये सोचते हो कि आश्रम के जैसे सोने के थाली में हम भोजन लगा के देंगे तो वो व्यवस्था नहीं है। आप सोचो कि हम आपको चांदी के गिलास में जल पिलाएंगे तो वो भी व्यवस्था नहीं है। और वो चेला बड़े भाव से भगवान को बुलाता है और प्रभु से कहता है प्रभु
गया चमकी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। भगवान को बुलाया तो भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे। चलते रहो। भगवान बैठे थे तो भगवान ने सोचा कि अरे मेरा भाव भक्त मेरे इतना भाव से बुला रहा है, मुझे चलना चाहिए। बैठा बैठा भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त ने बुलाया ही तो मुझे चलना चाहिए। भैया सीता ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी खड़े थे, बोले भैया अचानक कहाँ की तैयारी? राम जी सरकार ने कहा कि मेरा भक्त है वो मुझे बड़े भाव से बुला रहा है, इसलिए वहां पर मुझे जाना होगा। तो आज भगवान अपने श्री लक्ष्मण जी को लेकर के और आज उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज भगवान जैसे ही प्रकट हुए चेले ने देखा अरे दो भगवान। तो चेले ने राम जी से पूछ दिया कि प्रभु ये बताओ कि गुरु जी ने तो कहा था कि एक भगवान आते हैं भोग लगा देना और आप दो भगवान आए हो। राम जी ने कहा देखो भैया ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने जिद कर दी कि आपका इतना प्यारा भक्त बुला रहा है आप हमें नहीं लेके चलोगे, इसलिए हम नहीं बना कर पाए लेके आ गए। तो चेला ने कहा गुरु प्रभु हमने भोजन तो ही लोगों का बनाया था, दो प्राणी आ गए हमारा। तो ऐसा चेला का भाव था। आज राम जी सरकार को लक्ष्मण जी को बढ़िया भोजन करवाया और जब भगवान चले गए तो आज चेला पुनः अपने आश्रम पर आता है। और जब दोबारा एकादशी कुछ दिनों के बाद पड़ी तो चेला फिर गुरु जी के पास पहुंचा, बोला गुरु जी एकादशी। गुरु जी ने कहा भाई दे दो इसको। तो चेले ने कहा गुरु जी आप कह रहे थे कि एक भगवान आता है तो वहाँ तो दो भगवान आते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिया करो क्योंकि दो भगवान आते हैं फिर हमको खाने को नहीं मिलता है। तो गुरु जी ने सोचा कि हो सकता है कि ज्यादा मोटा है इसलिए भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है कि थोड़ा ज्यादा दे दो। तो गुरु जी ने कहा ठीक है थोड़ा बढ़ा के दे देना। आज चेले ने पुनः फिर लिया और दौड़ के पहुंच गया नदी के तट पे। जाकर के चेले ने पुनः भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद में और फिर थाली लगा करके और भगवान को बुला रहा है। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जैसे ही चेले ने पुनः भगवान को बुलाया तो आज भगवान फिर आने के लिए चेला तैयार हो गए। बोले चलो आज फिर भक्त ने बुलाया है। तो मैया सीता ने कहा सरकार आपका इतना बड़ा प्यारा भक्त है और आप लक्ष्मण जी को ले जाते हो हमको भी ले चलो ना। तो भगवान ने कहा ठीक है अगर तुम भी भक्त से मिलना चाहती हो तो चलो। तो आज मैया सीता को भी साथ में लेकर के और भगवान आज राम लक्ष्मण और सीता मैया सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही चेले की दृष्टि पड़ी चेला बोला प्रभु आप तो दो भगवान आए थे और इस बार तीन भगवान आ गए।
ये कौन है? अरे भैया को ले आए थे, ठीक कोई बात नहीं, और ये स्त्री को लेके चले आए। अरे बोले ये स्त्री नहीं, ये हमारी पत्नी सीता है। चेला बोला प्रभु आप अकेले आते, पत्नी की क्या जरूरत थी? तो भगवान बोले कि ये सीता मैया है, और इनका भाव नहीं माना। बोले ऐसा कौन सा भाव हो बेटे जो आपको इतने भाव से बुलाता है? तो बोले सीता हमसे आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए सीता को भी साथ में ले आए। आज उस चेली ने बड़े भाव से राम लक्ष्मण सीता मैया को प्रसाद खिलाया, और प्रसाद खिलाने के बाद में बोला प्रभु अब ऐसे नहीं जाने देंगे। बोला पहले ये बता दो कि अगले एकादशी में कितने लोग आओगे? उसी प्रकार की व्यवस्था करके आएंगे। हम 2 लोगों की लाते हैं तो आप 3 आते हो, तो इसलिए पहले से ही बता दो कि कितने लोग आओगे। तो राम जी सरकार ने कहा कि हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम सब भावुक होते हैं, जो कहता है उसी को ले आते हैं। आज राम जी सरकार जब चली गई तो आज चेला अपना आश्रम आया। आश्रम आने के बाद में चेली ने जब दूसरी एकादशी फिर पड़ी तो चेला फिर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोला क्या है? बोले आज एकादशी है, याद नहीं आपको? तो गुरुजी ने फिर दिला दिया। तो चेला बोला गुरुजी ऐसे काम चलेगा नहीं। बोला क्यों? बोले वहां पे आपके तो एक भगवान आता, वहां 3 भगवान आने लगे हैं, आप थोड़ा ज्यादा दो हमको। तो गुरु जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि ये कहीं जाकर के भेज आता हो। तो गुरु जी ने सोचा कि चलो आज मैं स्वयं जाकर के देखूंगा ये करता क्या है। देखो गुरु जी जरूर ज्यादा ज्ञानी थे, पर गुरु जी को कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। आज गुरु जी भी चेला के पीछे पीछे जाने लगे। चेला गया, जाकर के भोजन को बनाया, और आज पहले सामग्री को रख लिया। अब भगवान को बड़े कातर भाव से बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। पंडित जी जैसा कि 2 लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा क्या? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अगर सुना हुआ हो और अच्छा लगे